जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज गुरुवार का दिन है और आज हम सुनेंगे गुरुवार व्रत कथा। गुरुवार का दिन अत्यंत पवित्र माना जाता है। ये दिन देवताओं के गुरु, ज्ञान और धर्म के प्रतीक बृहस्पति देव को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति पर बृहस्पति देव की कृपा हो जाती है उसके जीवन से दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है और घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत कथा सुनने का विशेष महत्व बताया गया है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी पवित्र कथा जिसे सुनने मात्र से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत की कथा। बहुत समय पहले एक सुंदर नगर में एक साहूकार रहता था। उसका व्यापार बहुत बड़ा था और उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसके घर में बड़े बड़े भंडार भरे रहते थे। सोने चांदी के आभूषणों से घर चमकता रहता था। लेकिन साहूकार की पत्नी का स्वभाव बिल्कुल अलग था। वह बहुत घमंडी और कंजूस थी। उसे दान पुण्य करना बिल्कुल पसंद नहीं था। जब भी कोई साधु, ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति उसके घर आता वह उसे अपमानित करके भगा देती थी। साहूकार अक्सर अपनी पत्नी से कहता था, दान पुण्य करने से ही धन की वृद्धि होती है, लेकिन उसकी पत्नी उसकी बातों को अनसुना कर देती थी। बृहस्पति देव का आगमन। एक दिन देवताओं के गुरु बृहस्पति देव ने सोचा कि इस स्त्री को उसके कर्मों का फल समझना चाहिए। उन्होंने एक साधु का वेश धारण किया और साहूकार के घर भिक्षा मांगने पहुंचे। साधु ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, माता कुछ भिक्षा दे दो। साहूकार की पत्नी ने गुस्से में कहा, यहाँ कोई भिक्षा नहीं मिलेगी, आगे जाओ। साधु ने शांत स्वर में कहा, माता तुम्हारे घर में इतना धन है, थोड़ा सा दान देने से क्या कम हो जाएगा। स्त्री ने अहंकार में उत्तर दिया, मुझे दान पुण्य से कोई लाभ नहीं चाहिए। साधु ने कहा, यदि तुम्हें दान से कोई लाभ नहीं चाहिए तो एक उपाय बताता हूँ। स्त्री ने उत्सुकता से होकर पूछा, क्या उपाय। साधु ने कहा, हर गुरुवार को तुम घर लीपना शुरू कर दो, बाल धोना शुरू कर दो और पीली वस्तुओं का प्रयोग बंद कर दो। स्त्री ने सोचा कि ये कोई साधारण बात है और उसने वैसा ही करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसके घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। साहूकार का व्यापार अचानक घाटे में जाने लगा। घर का अन्न धन धीरे धीरे खत्म होने लगा। जो घर कभी खुशियों से भरा रहता था वहां अब चिंता और परेशानी छा गई। नौकर चाकर घर छोड़कर चले गए। सोने चांदी के आभूषण बिकने लगे। धीरे धीरे वे परिवार गरीबी की ओर बढ़ने लगा। एक समय ऐसा आया कि घर में खाने के लिए भी अनाज नहीं बचा। साहूकार और उसकी पत्नी दोनों बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन साहूकार ने अपनी पत्नी से कहा, ये सब हमारे कर्मों का फल है। हमने कभी दान पुण्य नहीं किया, इसीलिए भगवान हमसे नाराज हो गए हैं। अब साहूकार की पत्नी को अपनी गलती का एहसास होने लगा। एक दिन वही साधु फिर से उस घर के सामने आए। इस बार स्त्री ने उन्हें देखते ही उनके चरण पकड़ लिए। वह रोती हुई बोली, महाराज पहले हमारे घर में बहुत धन था, लेकिन अब सब खत्म हो गया। कृपया मुझे बताइए कि हमारी ये स्थिति क्यों हुई। साधु ने कहा, तुम्हारे अहंकार और कंजूसी के कारण ये सब हुआ है। तुमने गुरुवार के नियमों का अपमान किया, इसीलिए बृहस्पति देव तुमसे नाराज हो गए। स्त्री ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज अब मुझे क्या करना चाहिए। तब साधु ने कहा, यदि तुम हर गुरुवार को सच्चे मन से व्रत रखो, भगवान विष्णु की पूजा करो और केले के पेड़ की पूजा करके गरीबों को दान दो तो तुम्हारे घर में फिर से सुख और समृद्धि आ जाएगी। स्त्री ने उसी दिन से गुरुवार का व्रत करना शुरू कर दिया। वह सुबह जल्दी उठती, स्नान करती और पीले वस्त्र पहनती। फिर वे भगवान विष्णु की पूजा करती और कथा सुनती। वह गरीबों को भोजन भी कराती। कुछ ही समय में उसके घर की स्थिति बदलने लगी। साहूकार का व्यापार फिर से चलने लगा। घर में धन आने लगा। जो घर पहले दुखों से भरा रहता था अब वे फिर से खुशियां लौट आई।
इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। दान और धर्म करने से ही जीवन में सुख और समृद्धि आती है। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से बृहस्पति देव का व्रत करता है उसके जीवन से दुख दूर हो जाते हैं। गुरुवार के दिन इन नियमों का पालन करना चाहिए। पीले वस्त्र पहने, नमक का सेवन न करें, केले के पेड़ की पूजा करें, चने दाल और गुड़ का भोग लगाएं, पीली वस्तु का दान करें। यदि आपने श्रद्धा से ये कथा सुनी है तो कमेंट में अवश्य लिखें जय बृहस्पति देव, ताकि बृहस्पति देव की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय बृहस्पति देव जरूर लिखें। आप सभी पर भगवान बृहस्पति देव की कृपा सदा बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।